आज की क्लास में हम गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ेंगे वोल्ट मीटर और अमीटर में, है ना। लास्ट क्लास में हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर चुके हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके सामने है, ठीक है। तो मैं आज आपके सामने, है ना, कन्वर्जन पढ़ा रहा हूँ गैल्वेनोमीटर का, है ना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर एंड अमीटर। ठीक है, आपको गैल्वेनोमीटर लेना है, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है और अमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपके सामने ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। वोल्ट मीटर का सिंबल आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल वी को सर्कल करके, और ये आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर क्या है पता है आपको? अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस कहां का पोटेंशियल डिफरेंस? बिटवीन टू पॉइंट्स। ये कहां होंगे पॉइंट्स? इन अ सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको दो पॉइंट लेना है और उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको मेजर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। हाउ टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन अ सर्किट। तो आपको पता है अ वोल्ट मीटर, ये सब वो बातें मैं बता रहा हूं जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8th से शुरू होता है, वैसे तो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन 10th वाला तो आपको याद ही होगा, ठीक है। क्या कारण है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जिस कंपोनेंट के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पैरेलल इन अ सर्किट। चलिए मैं आपके सामने पहले डायग्राम बना देता हूं इसका, ठीक है। एक सर्किट अपन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका, ये सर्किट रहा आपका। सपोज करो कि ये एक बल्ब है, ये रहा आपका बल्ब, ठीक है। बल्ब को हमने कनेक्ट किया है किसी बैटरी से या सेल से, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया करंट फ्लो करने के लिए, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और ये एक की के थ्रू आपका सर्किट हो गया कंप्लीट। ये सर्किट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे, ये की को क्लोज करते से ही यहां पे कुछ करंट फ्लो करेगी। देखिए ये करंट इस बल्ब के अंदर होते हुए जाएगी, बल्ब जो है वो आपका ग्लो करेगा, ये चीज आप जानते हैं, ठीक है। मुझे इस बल्ब में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी वैल्यू को मेजर करना है, तो हम यहां पे दो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बल्ब के इस तरफ और दूसरा बल्ब के इस तरफ। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है। पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी। I have to measure the potential difference between points A and B। तब मैं क्या करूंगा, मैं ये वोल्ट मीटर यहां से उठाऊंगा, ठीक है। इस वोल्ट मीटर को उठा के हमें कनेक्ट करना है A और B पॉइंट के बीच में। इस तरीके से ये बल्ब के साथ पैरेलल में रहेगा। ये मैंने वोल्ट मीटर को उठाया और वोल्ट मीटर को उठा के कनेक्ट कर दिया, एक टर्मिनल A से दूसरा टर्मिनल B से। ये आपके वोल्ट मीटर का कनेक्शन यहाँ पे हो गया। आप ध्यान देंगे
वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सेल के पॉजिटिव साइड कनेक्ट होना चाहिए। देखो ये सेल का पॉजिटिव इस तरफ जा रहा है तो ए से पॉजिटिव कनेक्ट होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बी से कनेक्ट हुआ है जिधर सेल का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शन का तरीका है। अब आपका वोल्ट मीटर बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बल्ब के अक्रॉस आ रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताएगा, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, चलिए ये तो कनेक्ट कर दिया हमने, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है, ये जो सेल हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, इस सेल को हमने कनेक्ट किया है बल्ब को ग्लो करवाने के लिए, पहली बात। तो मैं चाहता हूं कि ये जो करंट मैंने फ्लो करवाई है सेल को यूज करके, ये पूरी की पूरी करंट बल्ब से होकर जाए। वोल्ट मीटर तो यहां पे ग्लो कर नहीं रहा है, वोल्ट मीटर का तो कोई काम नहीं है। मेन कंपोनेंट है यहां पे बल्ब जिसको ग्लो करवाना है, और वो ग्लो करवाने का काम कर रहा है आपका सेल। तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि जो करंट हमने यहां सेल से ड्रॉ करवाई है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू, या ये कहें कि पूरी की पूरी करंट बल्ब के थ्रू होकर फ्लो करना चाहिए। यानी इस तरफ करंट मैक्सिमम होना चाहिए या पूरी करंट आई जो है वो बल्ब में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि ये करंट जब यहाँ से आएगी तो ए पॉइंट पे आने के बाद दो रास्ते हैं, कुछ करंट बल्ब में जाएगी लेकिन कुछ करंट इधर भी जाएगी वोल्ट मीटर की तरफ, इस डायरेक्शन में। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। तो करंट यहाँ वोल्ट मीटर की तरफ भी फ्लो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चाहते हो कि वोल्ट मीटर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करे, ठीक है, वोल्ट मीटर के अंदर हम करंट की वैल्यू को कम से कम रखना चाहते हैं, यहाँ जो करंट जाएगी ये मैंने यहाँ बना दी डायरेक्शन, और इस करंट की वैल्यू को I इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 0। मैं चाहता हूँ आइडियली, वैसे तो 0 पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं प्रैक्टिकली करंट पॉसिबल नहीं है कि 0 हो जाए, क्योंकि दो रास्ते हैं A से B तक, बल्ब से वोल्ट मीटर से, तो दोनों रास्तों में कोई ना कोई करंट जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक रास्ते में करंट 0 हो जाए। लेकिन आइडियली मैं आपको बोल रहा हूं कि करंट में नहीं चाहता हूं फ्लो करवाना। अगर करंट फ्लो नहीं करे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा। आप सोचो, ओम्स लॉ से आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दोगे तो करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। एन आइडियल वोल्ट मीटर, वैसे तो आप बोलोगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अ वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आइडियल वर्ड यूज करेंगे तो वेरी हाई का मतलब क्या, अगर मैं आई को 0 करूंगा तो आर इनफाइनाइट होना चाहिए। आर अगर इनफाइनाइट हो गया तो आई अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आती है ना। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई भी हुआ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो काम वैसे ही करेगा। और करंट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे डिवाइस के अंदर, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में वो डिवाइस कौन है, बल्ब है, तो इसके अंदर होते हुए फ्लो करेगी जैसा कि हम चाहते भी हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच उसको इस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ेगा, ठीक है, और इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली इनफाइनाइट होना चाहिए। अब चूंकि इनफाइनाइट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके रेजिस्टेंस को बहुत हाई रखते हैं, बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हाई रख के आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ आपके सामने गैल्वेनोमीटर ले लेता हूँ एक, ठीक है, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं अपन वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये
यहां लिखा हमने गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि वोल्ट मीटर क्या है, क्या काम करता है, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तब हम यहाँ पे सबसे पहले तो हम ले लेते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाओगे, गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरीके से बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे G। जिस तरीके से हम वोल्ट मीटर बनाते थे उस तरीके से गैल्वेनोमीटर इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, और यहाँ एजम्पशन में हम मान के चल रहे हैं लेट, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर आपने लिया है, आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल लगी हुई है कॉपर की, फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है, हेयर स्प्रिंग है, सब मिलाकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा, और उसको हम काई से एज्यूम कर रहे हैं, कैपिटल G से। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज G। अब इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, अब देखिए, मैं एज इट इज यहां से गैल्वेनोमीटर को उठा रहा हूं। ये गैल्वेनोमीटर को उठाया, यहां रखा। अब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है कि इसको वोल्ट मीटर बनाया जा सके, इसलिए एक बहुत हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ सीरीज में। ठीक है, ये R जो है ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट करा, उसके पीछे कारण आपके सामने है। अभी आपने बोला है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो आपने एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसको एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे बना रहा हूँ। अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ हाई रेजिस्टेंस इज अ वोल्ट मीटर। ये पूरा सिस्टम मिलाकर बन रहा है आपका वोल्ट मीटर। अब सवाल ये है कि ये वोल्ट मीटर तो हमने बना लिया, ठीक है, इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए ये हमको तय करनी पड़ेगी। ठीक है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हम बना रहे हैं तो हम तय करेंगे कि वोल्ट मीटर की रेंज कितनी हो। रेंज का मतलब कि कितना पोटेंशियल ये मेजर कर सके, है ना। हमको 3 वोल्ट का बनाना है कि 5 वोल्ट का बनाना है कि 4 वोल्ट का बनाना है, ये हमको तय करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर का डायल इस तरीके से होता है, ध्यान देंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर का 0 यहाँ पे होगा, ये इसकी नीडल है वोल्ट मीटर की इस तरफ। ठीक है, और 0 के बाद यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से आपका वोल्ट मीटर का यहाँ पे ये रीडिंग मेजर करने के लिए बना हुआ है। मान लो ये वोल्टेज को, पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर कर रहा है, तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपका वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल मेजर कर सके। अगर आपने इसको 0 से लेकर 4 वोल्ट का बनाया है, ये रेंज अगर आपने रखी है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप चाहोगे कि 6 वोल्ट ये मेजर कर ले तो ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पे 5 वोल्ट भी मेजर करना चाहते हो तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी रेंज ही नहीं उतनी, 0 से लेके 4 वोल्ट तक का बनाया है। तो हमें रेंज कितनी रखनी है वोल्ट मीटर की, ये हमें तय करना पड़ेगा। ये चीज बिल्कुल दिमाग के अंदर रखना है। अब कैसे तय करोगे, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक रेंज यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूं कि वोल्ट मीटर की जो रेंज है, जो वोल्ट मीटर हम बनाने वाले हैं, ये सब हटा दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, जो वोल्ट मीटर हम बनाने वाले हैं उसको V वोल्ट मेजर करने के लिए हम बना रहे हैं। इस V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मे बी 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, तो रेंज हमने वोल्ट मीटर की V तय कर ली। अब वो जो पोटेंशियल मैक्सिमम हम मेजर करने वाले हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां अप्लाई कर रहे हैं। ये मान लिया हमने एक सेल या बैटरी यहां पे कनेक्ट कर दी, ये बैटरी मान ली प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल है V वोल्ट। ठीक है, तब क्या होगा, अगर हम ये V वोल्ट का बनाना चाहते हैं तब क्या होना चाहिए, जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, जो करंट इसके अंदर फ्लो करेगी
वो करंट गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होना चाहिए। इसको मैं IG लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, ठीक है। मैं यहां पे एक चीज और लिख रहा हूं, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू IG, ठीक है। इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्यों बोल रहे हैं, फिर से ध्यान देंगे। अभी जो डायग्राम मैंने आपको बना के बताया था यहाँ पे वोल्ट मीटर का, कि ये 4 वोल्ट तक मेजर कर सकता है, ये 3, ये 2, ये 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो 0 पे थी वोल्ट मीटर की, ये ज्यादा से ज्यादा कहां पे जा सकती है, 4 तक जा सकती है, ऐसे मतलब आपकी रेंज तय हो गई 4 वोल्ट। 4 वोल्ट से ज्यादा ये मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा है कि गैल्वेनोमीटर का जो 0 होता है वो यहाँ बीच में होता है, सेंटर में, और दोनों तरफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर की नीडल अगर यहां पे है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब कितनी करंट आप इस गैल्वेनोमीटर को दो कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाए। मान लो ये करंट की वैल्यू अगर 500 मिली एम्पियर है सपोज, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे IG, इट इज, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। 500 मिली एम्पियर पे इसका डिफ्लेक्शन फुल हो जाता है। अगर आप सोचोगे कि मैं 600 मिली एम्पियर करंट यहां से फ्लो करवा दूं तो ये निडल के पास अब आगे और जाने की गुंजाइश नहीं है, इसका डिफ्लेक्शन फुल हो चुका है, ये आपका गैल्वेनोमीटर डेड हो जाएगा, ठीक है, ये फॉल्ट हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, निडल टूट जाएगी। कहने का मतलब इतना मैक्सिमम करंट इससे फ्लो करवाया जा सकता है, इसमें डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा, इससे ज्यादा करंट हम फ्लो नहीं करवा सकते। तो वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को हमने क्या मान लिया, यहां पे IG मान लिया है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने वोल्ट मीटर की रेंज यहां पे तय कर ली कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम इसको बनाना है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर की पहले से हमने मेजर कर ली कि वो IG के बराबर है, ठीक है। अब यहां पे जो करंट जाएगी IG, वो जब गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगी तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो IG करंट ही यहां पे इसके अंदर हमको फ्लो करवाना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, अब ध्यान दें, ये रेजिस्टेंस R जो है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है, मैं यहां पे लिख रहा हूं वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो हम यूज कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू R है, ठीक है। ये यूज्ड है, हमने यूज किया है इसको, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, कितने वोल्ट का बनाना है ये हम तय करेंगे, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गैल्वेनोमीटर के लिए कितनी है ये हम फाइंड कर लेंगे उस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर जो हमने लिया उसका रेजिस्टेंस हमको पता होगा पहले से, ठीक है, ये हमको पता है, ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमने तय कर लिया कि V कितने वोल्ट का बनाना है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। अब सोचने वाली बात है कि अगर हमको 5 वोल्ट का बनाना है तो ये रेजिस्टेंस की एक निश्चित वैल्यू होगी जो हमको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी उठा के जोड़ देंगे, हाई रेजिस्टेंस है मतलब कुछ भी जोड़ दो, 200 ओम, 500 ओम, 1000 ओम, 5000 ओम, कोई भी वैल्यू तो नहीं जोड़ सकते, इसकी एक तय वैल्यू होगी। अब ये हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए हमने G, IG और V को तय कर लिया, ठीक है। अब मैं इस R के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करके बता रहा हूं कि आप इसको कैसे फाइंड करोगे। तो उसके लिए आपको जो सर्किट दिया हुआ है इसमें ओम्स लॉ लगाना है। मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं यूजिंग ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, वो होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो ओम्स लॉ हम हमारे सर्किट के अंदर लगा रहे हैं, ध्यान देंगे आप, ये सर्किट आपके सामने है। यहां पे अगर आप ओम्स लॉ लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल हम कितना दे रहे हैं V, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो रेंज हमने बनाई है उतना पोटेंशियल हमने यहाँ पे दे दिया V, ठीक है। करंट कितनी फ्लो कर रही है IG, ठीक है, I की जगह हमने IG लिख दिया। और रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे R और G यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G और जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं वो दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों का सम, तो हमने कर दिया G प्लस R,
ठीक है, अब आप R कितना कनेक्ट करोगे, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर लो। क्या मिलेगा आपको, V/IG। ये IG यहाँ पे LHS में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बराबर आपके पास बचेगा G+R। आपको यहाँ पे फाइंड करना है R, तो R को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, R को इस तरफ लेके आ जाओ, बाकी सबको उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका V/IG -G। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब देखो ये RHS में जो क्वांटिटीज आपके पास है ये सब आपको पता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या है वो भी आपको पता है, और वोल्ट मीटर किस रेंज का बनाना चाहते हो वो भी आपने तय कर लिया है। जब ये तीनों आपको पता है तो आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लोगे कि कितना रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि ये गैल्वेनोमीटर उस पर्टिकुलर रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। अब जो वोल्ट मीटर आपको ओवरऑल मिला है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, अब आपके सामने लिखा हुआ है कि ये गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लोगे। आप लिखोगे इसको रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर RV बराबर क्या हो जाएगा, G+R के बराबर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपने देखा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब हम बात कर रहे हैं अमीटर के बारे में। तो सबसे पहले जो आपने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था, इस तरीके से हम अमीटर के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि अमीटर क्या होता है। ठीक है, ये मैं अमीटर के बारे में आपको बता देता हूं। आप लोग पहले से जानते हो कि अमीटर क्या है। इट इज अ डिवाइस that is used to measure the current in a circuit। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने का काम करता है ना। अभी हमने गैल्वेनोमीटर के बारे में बात की थी, वो करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ये करंट को मेजर करता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, सबसे पहले हम ये देख लें करंट को मेजर करता है, अच्छी बात है, इसको सर्किट में कनेक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जिस भी कंपोनेंट के अंदर या जिस भी सर्किट के अंदर आपको करंट मेजर करना है उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। जिस तरह से हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया था, अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं अमीटर का सिंबल आपके सामने बना देता हूं। वोल्ट मीटर को कैपिटल V से इस तरीके से सर्कल करके रिप्रेजेंट करते हैं, अमीटर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करना है। ये प्लस और माइनस उसके टर्मिनल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हम एक सर्किट यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, सर्किट में हम क्या ले लें, फिर से एक बल्ब ले लेते हैं, जैसे पिछले सर्किट में हमने लिया था। ये आपके सामने एक बल्ब कनेक्ट हमने किया है। ठीक है, हमने इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है एक सेल के थ्रू। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये यहां पे हमने की कनेक्ट कर दी। अब मैं इस बल्ब से होकर जाने वाली करंट मेजर करना चाहता हूं। ठीक है, ये सेल हमने यहां पे लगा दिया, इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होगा सेल का, जानते हैं आप। ठीक है, जैसे ही आप यहां पे की को क्लोज करोगे, अगर ये सर्किट पूरा क्लोज है तो यहां से कुछ करंट फ्लो करेगी, उस करंट को हमने मान लिया I। ठीक है, हम इस बल्ब से होकर जाने वाले करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो यहां जो अमीटर आपके पास रखा हुआ है, इस अमीटर को उठाना है और इसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है बल्ब के साथ। ये मैंने अमीटर को उठा के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इधर सेल का
देखो टर्मिनल कैसे जोड़ना है, इधर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये ध्यान रखेंगे। इधर नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये कनेक्शन का आपको विशेष ध्यान रखना है। टर्मिनल्स जो ऐड होंगे वो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होने वाला है। अब सोचने वाली बात है फिर से कि जो करंट हमने यहां पे फ्लो करवाई है आई, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रही है इस सेल की वजह से, और मुझे करंट को फ्लो करवा के बल्ब को ग्लो करना है। ठीक है, अमीटर तो केवल एक मेजरिंग डिवाइस है, करंट को मेजर करने का काम कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये अमीटर जो है इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस रहेगा अमीटर के अंदर उसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो। आप जानते हो ओम्स लॉ से V बराबर होता है IR। ये करंट कहां जाएगी, अमीटर में भी जाएगी। अगर अमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा है, ये रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैंने सेल का पोटेंशियल सपोज करो कि 50 वोल्ट लिया है, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि यहां पे 25 वोल्ट खर्च और यहां पे भी 25 वोल्ट खर्च हो, क्योंकि मुझे तो पोटेंशियल यूज करना है बल्ब को ग्लो करने के लिए, ना कि अमीटर के अंदर ड्रॉप करने के लिए। ठीक है, तब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा पोटेंशियल जो 50 वोल्ट है वो यहां बल्ब में कंज्यूम हो और यहां कुछ भी कंज्यूम नहीं हो, पोटेंशियल ड्रॉप अमीटर के अक्रॉस जीरो हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो जाए। चलो जीरो नहीं है तो 0.5 चलेगा, 0.5 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हमारा हो जाएगा 49.5। ठीक है, आधा वोल्ट यहां खर्च हो जाएगा, मैक्सिमम 49.5 वोल्ट यहां खर्च हो जाएगा। ये केवल एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप यहां ध्यान रखें कि हम चाहते हैं कि अमीटर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप न के बराबर हो, और पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप कम करना चाहते हैं तो आपको अमीटर का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। यहां से आपको समझ में आ रहा है, आर जितना कम से कम होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे कम होगा। ठीक है, और आर को अगर कम करना है तो आइडियली क्या कह सकते हो, है ना, आइडियली उसकी वैल्यू को हम 0 बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूं, आइडियल अमीटर शुड हैव, एल को बहुत जल्दी है यू के पहले, SHOULD, ठीक है, शुड हैव 0 रेजिस्टेंस। ध्यान देंगे, ठीक है, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका कारण आपको समझ में आ रहा है, यह डायग्राम से अभी हमने बताया है। ठीक है, अगर 0 नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हो। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए जितना भी पॉसिबल हो सके। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम अमीटर बनाने की सोचेंगे गैल्वेनोमीटर से, सबसे पहली प्रायोरिटी हम ये तय करेंगे कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम कर देना है हमको। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहां पे लिख देता हूं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई है, ठीक है, कि हमको उसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए, देखो बढ़ाने के लिए आपने क्या किया था, वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस बढ़ाना था तो एक बहुत हाई रेजिस्टेंस आपने सीरीज में जोड़ दिया। कम करना है तो कम करने के लिए मैं यहां यूज कर रहा हूं अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको कहा जाता है शंट। ठीक है, शंट क्या है, अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। आप याद रखेंगे, एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, और इसको लिखना है एस से रिप्रेजेंट करना है, और इसको बोलते हैं शंट। क्या बोलेंगे इसको, शंट कहेंगे। शंट मतलब अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो गैल्वेनोमीटर उठा लो, आपका जो भी गैल्वेनोमीटर को आप अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये ऊपर रखा हुआ था आपका गैल्वेनोमीटर।
ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसी को उठा लेते हैं एज इट इज। इसका रेजिस्टेंस जी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी है, सारी चीज़ें वही मेजर मान के चलना है। ठीक है, तो ये मैंने उठा लिया गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर को मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, हम इसके रेजिस्टेंस को कम से कम करना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए मैंने इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया शंट, जो अभी हमने वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कंसीडर किया है, उस शंट को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। कारण आपको समझ में आता है कि पैरेलल में क्यों जोड़ना है। ये शंट मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अगर आप नहीं समझते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट क्यों करा, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। मान लिया ये 100 ओम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और शंट की वैल्यू 1 ओम है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ये आप जानते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 को 100 मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, प्लस R2 को शंट का मान लो, तो 1/1 हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़ा है आपने सेकेंड यूनिट में, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/RP इज इक्वल टू, सॉल्व करने पर LCM 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 100, तो ये हो जाएगा 101/100। आपको RP निकालना है, तो आप RP इज इक्वल टू क्या निकालोगे? ये 1/RP है ना, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 101, और 100 को डिवाइड करोगे 101 से तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, 0 पॉइंट कुछ भी आए, वो 9 XYZ जो भी होगा मुझे मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी बहुत छोटे रेजिस्टेंस को बहुत बड़े रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ दिया जाए, जैसे कि आपने गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को कनेक्ट किया है, तब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस रहेगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस मतलब दोनों का मिलाकर, ये दोनों को मैंने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ये पूरा हमारा एक डिवाइस है जिसको हम अमीटर बोलते हैं, अशंटेड गैल्वेनोमीटर, है ना। ध्यान देंगे, अमीटर क्या है? अशंटेड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को शंट से कनेक्ट कर दिया है, वही आपका अमीटर है। ये लिख दिया मैंने, ये है आपका अमीटर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस दोनों को कनेक्ट करने के बाद पैरेलल में कितना हो गया है? 0.9 हो गया है। मतलब जो शंट का रेजिस्टेंस था 1 ओम, उससे भी कम हो चुका है। अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? शंट कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, जो कि हम यहां पे कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये आपका शंटेड गैल्वेनोमीटर है, ये बन चुका है आपका अमीटर। चलिए इसको हटा देते हैं पूरे को यहां से। थोड़ा जल्दी हटाने के लिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। ये कर लिया सिलेक्ट और ये कर दिया डिलीट। चलिए, अब ये बात आपको समझ में आ रही है। आपके सामने यहाँ पे एक अमीटर बना हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस अमीटर की रेंज आपको तय करनी पड़ेगी, सबसे पहली बात। ठीक है, रेंज ऑफ अमीटर। आपने अमीटर बना तो लिया, लेकिन कितनी करंट आप इससे मेजर करवाना चाहते हैं? हम इसकी रेंज को मान रहे हैं I। ठीक है, इस I की वैल्यू 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर कुछ भी हो सकती है। ये मिली एम्पियर की रेंज में हो सकता है, माइक्रो की रेंज में हो सकता है, एम्पियर की रेंज में हो सकता है। ठीक है, तो रेंज आपने अमीटर की तय कर ली। इतनी करंट हम चाहते हैं कि ये अमीटर हमारा मेजर कर दे। ठीक है, मैं फिर से एक बार एग्जांपल लेके बता दूं कि अगर मैंने अमीटर की रेंज को 0 से 5 एम्पियर माना है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो अमीटर हमारे पास है वो अमीटर का 0 अगर यहां पर है, 0 एम्पियर में नीडल अगर यहां है तो 1 2 3 4 और 5 एम्पियर करंट फ्लो करने पर यह नीडल यहां आ जानी चाहिए। ठीक है, 4 पे ये नीडल यहां होनी चाहिए, 6 पे यहां होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि जैसे ही हमने 4 एम्पियर करंट दिया और ये नीडल हमारी यहां आ गई, अब इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है।
ठीक है, लिखा हुआ 5 है लेकिन मेजर केवल 4 कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी करंट हम मेजर करना चाहते हैं उतनी करंट पर ही ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, उससे कम करंट पे नहीं होना चाहिए। ये रेंज का मतलब हुआ। अगर आप 0 से 3 एम्पियर का बनाना चाहते हो, ये 3 एम्पियर का आपने ले लिया, ठीक है, और आप इसके अंदर अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा दोगे 3 एम्पियर वाले में, तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो कराने पर यह निडिल या तो टूट जाएगी या आपका पूरा अमीटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आती है। हमने रेंज यहाँ पे तय कर ली कि कितनी करंट हम इसकी मदद से मेजर करना चाहते हैं। और आपको गैल्वेनोमीटर की करंट तो ऑलरेडी पता है ना, ये लिखा हुआ है आपने, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर गैल्वेनोमीटर IG। ठीक है, ये आपको यहाँ पर भी लिखना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G लिखना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG लिखना है। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपके सामने क्या लिख दिया है, इसकी रेंज लिख दी है। मतलब इतनी करंट हम यहाँ पे फ्लो करवाएंगे, ये टोटल करंट जो हमको मेजर करनी है वो करंट हमने यहाँ फ्लो करवा दी। ये करंट मूव कर रही है, यहाँ पे अंदर इंटर कर रही है I। अब देखो, जैसे ही ये करंट आगे बढ़ेगी, यहाँ पे एक जंक्शन आपको मिल रहा है अंदर, यहाँ से 2 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता आपको शंट की तरफ मिल रहा है, दूसरा गैल्वेनोमीटर की तरफ मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में तो मैक्सिमम करंट IG ही जा सकती है, क्योंकि IG करंट पे डिफ्लेक्शन फुल हो जाएगा, उसके बाद तो करंट जाएगी नहीं उसके अंदर। ठीक है, बचा हुआ करंट जो है I टोटल है, IG इधर चला गया है, कितनी करंट बच रही है, ये करंट बच रही है I माइनस IG। ये I माइनस IG करंट जो है वो कहाँ चली जाएगी, शंट में चली जाएगी, और ये करंट वापस यहाँ से I माइनस IG इधर आ जाएगा, इधर से IG करंट पहुँच जाएगा, और टोटल करंट आपका जो I है वो फिर से सर्किट के अंदर फ्लो करने लगेगा। इस तरीके से आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये शंट हम कितना कनेक्ट करें। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट। ऐसा तो नहीं है कि हम लो रेजिस्टेंस है तो जो मन में आए वो कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जैसे हमने ऊपर ये तय किया था कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे हमको वोल्ट मीटर बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से हमको यहाँ पे शंट की भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो शंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम सर्किट, है ना। सर्किट से अपन क्या लिख सकते हैं, सर्किट से हम लिख सकते हैं I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल ड्रॉप है भाई शंट के अक्रॉस। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख दो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कारण क्या है, बोथ आर इन पैरेलल। आप देखो सर्किट के अंदर आपको गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, मतलब पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, तो V अक्रॉस शंट शुड बी इक्वल टू V अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और ओम्स लॉ से V को क्या लिखोगे, I इंटू R। तो शंट में करंट कितनी है, I माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है S, तो I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू, गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस IG इंटू G। समझ पा रहे हैं। इस एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे क्या फाइंड कर लोगे, शंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। S बराबर आपको क्या मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट IG इंटू G डिवाइडेड बाय, ये I माइनस IG वाली टर्म यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ से शंट की मिल जाएगी। देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको पता है, IG आपको पहले से पता है, G आपको पता है, I आपने तय कर लिया किस रेंज का अमीटर आप बनाना चाहते हैं। अगर 4 एम्पियर का बनाओगे तो यहाँ 4 लिखोगे, 5 का बनाओगे तो 5 लिखोगे, 3 का बनाओगे तो 3 लिखोगे। ठीक है, IG और IG आपको पहले से पता है, तो ये शंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो हम अमीटर का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ठीक है, आपने सेकेंड यूनिट के अंदर, जैसा कि पहले भी हमने बात की है, आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है,
यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों पैरेलल में हैं, तो मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पैरेलल के लिए लिख देता हूँ 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने लगा दिया इक्विवेलेंट के लिए। तो यहाँ पे 1 अपॉन अमीटर का रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ तो मैं उसको RA मान रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो 1 अपॉन RA इज इक्वल टू 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S। शंट का रेजिस्टेंस S है, गैल्वेनोमीटर का G है, दोनों पैरेलल में जुड़े हैं। R1 R2 मान लिया, इसको सॉल्व कर देना है। 1 अपॉन RA इज इक्वल टू यहाँ LCM आ जाएगा G इंटू S और यहाँ हो जाएगा G प्लस S। ठीक है, सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बराबर हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने पर ये हो जाएगा GS अपॉन G प्लस S। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने शंट की वैल्यू फाइंड कर ली। कितना कनेक्ट करोगे पैरेलल में तो वो अमीटर बनेगा उस रेंज का, और आपके अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये भी आपके सामने है। तो यहाँ पे कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का अमीटर वोल्टमीटर में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लें, इसको है ना नोट्स कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, ध्यान से समझ के इसको पढ़ लें। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, आर के लिए और यहाँ पे शंट के लिए। इन्हीं पे बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।